रात का समय था। शहर के बीचों बीच स्थित पुराना वर्मा हवेली अब वीरान और सुनसान थी। कभी इस हवेली में रौनक हुआ करती थी, संगीत, मेहमान और त्योहारों की चमक। लेकिन पिछले 20 वर्षों से कोई भी इस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां एक अदृश्य साया घूमता है जो अपनी मौजूदगी का एहसास हर आने वाले को कराता है। अध्याय 1, रहस्यमयी हवेली। एक दिन आरव नाम का युवा पत्रकार अपने चैनल के लिए भारत के रहस्यमय स्थलों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने निकला। उसने जब वर्मा हवेली का नाम सुना तो उसके भीतर जिज्ञासा जागी। अगर सच में यहां कुछ अदृश्य है तो मैं उसे कैमरे में कैद करके रहूंगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। उसकी टीम ने उसे समझाया। आरव वहां से लौटने वाला कोई नहीं मिला। कई लोगों ने कोशिश की पर सब डरे हुए लौट आए। आरव हंसकर बोला, रहस्य से डरना नहीं, उसे उजागर करना चाहिए। और अगले ही दिन कैमरा, रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर वह अकेला हवेली की ओर निकल पड़ा। अध्याय 2, पहला कदम अंदर। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर घुप अंधेरा था और दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनके चेहरों पर धूल और मकड़ी के जाले छाए हुए थे। अचानक उसे लगा कि कोई धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं। उसने बोला, शायद मेरा भ्रम है। लेकिन तभी रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया और एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत रिकॉर्डर बंद किया, पर आवाज कमरे में गूंजती रही। अध्याय 3, पुरानी डायरी। हवेली के अंदर उसे एक कमरा मिला जिसमें एक टूटी मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। उस पर लिखा था, रमेश वर्मा 1902। आरव ने पढ़ना शुरू किया। आज फिर मेरे प्रयोग असफल रहे। मैंने आत्मा को रोकने की कोशिश की पर वो मेरी पकड़ से बाहर है। मुझे डर है कि मैंने कुछ ऐसा खोल दिया है जो अब कभी बंद नहीं होगा। डायरी की हर पंक्ति से एक अजीब ऊर्जा निकलती महसूस हुई। अचानक हवेली की लाइटें झिलमिलाने लगी, जबकि वहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था।